रोशन सिंह ठाकुर के परिजन ने पहली बार मीडिया के सामने दिए बयान में कहा है कि पाली के बीजेपी के नेताओं ने फंसाया है रोशन सिंह को। 2 दिन पहले हुए पाली के बुरबुर कोयला खदान में देर रात दो पक्षों में खुनी गैंगवार में पाली निवासी रोहित जायसवाल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें मुख्य आरोपी रोशन सिंह ठाकुर को बनाया गया। रोशन सिंह ठाकुर के परिजनों का मीडिया के माध्यम से पुलिस प्रशासन को बताया कि रोशन सिंह ठाकुर घटना दिनांक मौके पर नहीं थे। उन्हें एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया है। मां ने बताया कि पाली के ही बीजेपी के बड़े नेताओं के द्वारा अपने राजनीतिक षड्यंत्र में रोशन को फंसाया गया है। मैं चाहती हूं कि निष्पक्ष जांच कर उस षड्यंत्रकारी भाजपा नेताओं तक पुलिस की हाथ पहुंचे। मैं शोभा सिंह, रोशन सिंह की मम्मी, गौरव सिंह की मम्मी, सब मेरे भतीजे भाई सब हैं, बेटे लोग हैं। इन लोग ऐसा किए हैं मेरे रोशन के साथ में कि जब नहीं तब धमकी देना कि राजनीति छोड़ दे करके। फिर भी वो लड़का नहीं छोड़ा। आज उसको निराशित कर दिए, फंसा दिए। मेरा बेटा जिस दिन नहीं रहा उन लोग का उसका भी नाम किए, जबरन फंसाए हैं। और यहाँ के जो नेता लोग आंख बंद करके बैठे हैं, उन्हीं लोग पीछे पड़े हैं मेरे बेटे लोग को, कि हम लोग को आगे बढ़ने नहीं दिए करके। इसीलिए वो बहुत बहुत बार बोलते रहे, फिर भी वो रोशन पीछे नहीं हटा। तो उसको अब हर चीज से फंसा के वो गिरा दिए पूरा। और मैं नहीं बोलूंगी, आप लोग सब खूब समझदार हो कि यहाँ क्या हो रहा है। और जितने हो जो मेरा आज आत्मा जला रहे हो ना, आज मैं अपने दोनों तीनों सब पूरे परिवार के पास, भतीजा भी गया है, बेटा भी गया है, सब गए हैं। मैं आज उसके लिए रो रही हूँ। सबके घर में भी रोना पड़ेगा। आज मेरे घर चूल्हा नहीं जल रहा बच्चे लोग के कारण। मैं यही विनती करती हूँ कि मेरे बेटा को इंसाफ मिले, और जल्दी से जल्दी, पर उसको इंसाफ मिलना चाहिए। मैं संध्या ठाकुर हूँ, रोशन की बड़ी बहन हूँ और संस्कार की मम्मी हूँ। और मैं यहीं पाली में रहती हूँ। लेकिन मेरे भाई के साथ जो इन लोग ने किया वो तो गलत किया, क्योंकि मेरा भाई निर्दोष होते हुए भी इन लोग के जाल में फंस गया। हमेशा भावुकता में कभी किसी की बात को नहीं माना, सबको अपना समझा और सब लोग ने उसके साथ गद्दारी किया। और आज ऐसी स्थिति में पहुंचा दिए मेरे भाई को कि उसको जेल में डाल दिए। जिन लोग ने जेल में डाला है उसका क्या मदद नहीं किए। जो मन में आया उसके ऊपर इल्जाम लगा दिए। उसको उसके जो बढ़ते कदम थे उसको हमेशा आरोप में लगाते आए, लेकिन बेचारा हमेशा दुखी रहता था। तो भी से सभी मेरे अपने हैं, मेरे गांव वाले करके हमेशा कोशिश करता था कि मैं सबके साथ मिल के रहूं, कभी किसी से लड़ाई न करूं। लेकिन उसके बावजूद भी उसे ऐसे साजिश में फंसाया गया जहां आज वो बैठा है। आज जिसके घर से जिन लोग ने साजिश किया है वो सब जानते हैं कि रोशन इतना बड़ा गुनाह काम कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऐसे घर का ये लड़का है जिसके पिताजी इतने संस्कारी स्वाभिमानी इंसान थे। उसका आज इस यहाँ के लोगों ने मजाक उड़ाया है। मेरे पिता के जितने भी यहाँ अच्छाई थी वहाँ के लोगों ने बदनाम कर दिया। बस मुझे दुख इस बात का है कि यहाँ की इंसानियत, पाली के अच्छे अच्छे घर के इंसान जो आज हैवान बन गए। दुख इस बात का है, एक तरफा न्याय क्यों कर रहे हो? आपके घर में भी बेटी है, बहू है, सब तो है। उनके बारे में भी तो सोचो कि हम भी किसी की बेटी है, हम भी किसी की बहू है। इसके बारे में तो सोचो कि आज हमारे घर में कोई आदमी नहीं है और हमारे ऊपर आप लोग बेगुनाह होते हुए भी अटैक ऊपर अटैक करवा रहे हैं। कोई हमारे घर में घुस के मारने के लिए तैयार हो जा रहा है, कोई रोड में गाली गलौज कर रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं आप लोग से पूछती हूँ, पाली के जितने भी अच्छे घर के हैं, बड़े नेता हैं, उन लोग एक बार तो सोचिए कि हम लोग क्या गुनाह किए हैं जो आप हमारे पर एक तरफा इल्जाम लगाकर हमारे भाइयों के जेल में डालने के बाद भी आप लोग को संतुष्टि नहीं हुआ है और घर में भी सबके ऊपर अटैक करवाते जा रहे हैं। आज भी अभी भी हम अपने आप में ऐसे हो गए हैं कि बता नहीं सकते कि हमारे घर में सदस्य होते हुए लग रहा है कि हम एकदम अनाथ हो गए हैं। मेरे घर में आग लगा दी। आज मेरे घर में जितना तोड़ फोड़ किया गया, आग लगा दिया गया, जहां पर ऐसा
हम अपनी स्थिति के अनुसार अपना जीते खाते आए हैं, लेकिन क्या मालूम इन लोगों का हम क्या बिगाड़े थे। जिन लोग को मैं अपने भाई जैसे मानती थी उन्हीं लोग मेरे घर में आकर अटैक करे, जबकि जानते हैं कि रोहित रोहित का मौत रोशन से नहीं हुआ है। ये सब जानते हैं, उन्हीं का षड्यंत्र है जिन लोग ने रोशन को फंसाया है। सब जानते थे कि रोशन को हम ऐसे तो नहीं गिरा सकते, लेकिन किसी की जान लेने के बाद रोशन को गिरा सकते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी साजिश है। और यहाँ के लोगों की ही साजिश है, हमारे पाली नगर पंचायत के। मैं सभी लोगों से, आप लोगों से विनती करती हूँ, जो रोशन के ऊपर आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं, ये आप बेबुनियाद है। मेरा नाम सत्या सिंह है। मैं रोशन गौरव की सिस्टर हूँ, बड़ी बहन हूँ। मैं इतना जानती हूँ कि मेरे भाई के पीछे बहुत ही दिनों से साजिश किया जा रहा है, जिसका कई बार हमको जानकारी थी, लेकिन हम लोग की आदत है नजरअंदाज करने की, उसको सीरियसली नहीं लिए। और ये सब जब से वो सांसद के उम्मीदवार बना, तब से राजनीतिक दृष्टिकोण से उसके पीछे लग गए, क्योंकि वो 3500 कांग्रेसियों को सांसद का सदस्यता ग्रहण करा दिया, इतने लोगों को बीजेपी में ले आया, उसका बढ़ते हुए कद को देखकर राजनीतिक रूप से उसके पीछे पड़ गया। और इसके पीछे जो भी है, मैं क्या बोलूं, ये बहुत गलत हो रहा है। जनता भी एक तरफा एक ही चीज को देख रही है, उसके पीछे के होने वाली घटनाओं पे ध्यान नहीं दे रही है। और जिस तरह से मीडिया में सिर्फ रोशन रोशन ऐसा दिखाया जा रहा है, उसके भाई को, उसके भांजे को दिखाया जा रहा है, ये सब तो देख के ऐसा लगता है, ये खुद ही सिद्ध हो रहा है भाई कि ये बहुत ही गहरी साजिश है। और सिर्फ राजनीतिक साजिश है। उसको वैसे भी लोग धमकी दे रहे थे, तू राजनीति छोड़ दे, तू बिजनेस को छोड़ दे, तू जहाँ है वहीं तक रहे, ज्यादा आगे आने की जरूरत नहीं है। क्योंकि रोशन माना नहीं भाई, उसकी में काबिलियत थी, गट्स थी, वो आगे बढ़ा। और रोशन झुका नहीं, बस यही एक वजह है कि लोग इस गंदी चाल से उसको फंसाया है। जबकि मैं जहाँ तक जानती हूँ, पाली का हर एक व्यक्ति रोशन की अच्छाइयों को जानता है। यहाँ तक कि जो जिसकी हत्या हुई है, उसके भाई लोग भी जानते हैं। उसके लिए भी रोशन क्या अच्छा नहीं किया है, वो अपने अंतरात्मा से पूछे, अगर उनमें जमीर है तो इस बात को स्वीकार करेंगे कि रोशन उनके लिए क्या नहीं किया है। कितनी मुसीबत में थे वो लोग कोरोना के समय में, क्या मदद नहीं किया है। ऐसे दुश्मनी, ऐसे चाल में लोग उधर के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो चाल चल रहे हैं। किसी के साथ इतना अच्छाई का बुरा व्यवहार तो नहीं होना चाहिए। कोई इतना अच्छा व्यक्ति है, उसको उसकी अच्छाई का इतना बुरा परिणाम, ऐसे में तो लोग कोई अच्छाई करना ही छोड़ देगा। आपको क्या नहीं लगता कि इतना जल्दी कोई पार्टी किसी दोषी के ऊपर एक्शन लेती है? लेकिन नहीं, रातों रात उसको निष्कासित कर दिया गया। इसी से समझ में आता है कि ये बहुत पहले से रची हुई साजिश है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन हर व्यक्ति जानता है। मेरे पति रोशन ठाकुर पे झूठा आरोप लगा है। झूठा आरोप, जब वो घटना के समय घटना स्थल पे मौजूद नहीं थे, पाली में मौजूद नहीं थे, उसके बाद भी उन पे आरोप लगा है। और मीडिया में कुछ लोग उस ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं जैसे कि उनके सामने की घटना हो, ऐसे बता रहे हैं, कुछ भी झूठ बता रहे हैं, जो चीज सिद्ध नहीं हुई है, जो चीज कोई जानता नहीं है। जिस जिसके साथ दुखद घटना हुई है, उस परिवार का दुख मैं समझ सकती हूँ। उसके लिए मैं भी दुखी हूँ, उस परिवार के लिए कितनी ऐसी घटना हुई है। लेकिन सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसके लिए ऐसा नहीं है कि अगर अगर किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी निर्दोष को फंसा दिया जाए। और ये पूरी पूरी एक साजिश है, षड्यंत्र है, जो बहुत दिनों से करने की कोशिश की जा रही थी, बहुत दिनों से कोशिश की जा रही थी। ये सांसद चुनाव जब हुआ था, उसके समय से हो रही थी, और ये राजनीतिक षड्यंत्र है। इसमें मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन मैं बता रही हूँ, लोग भले बोले ना, लेकिन पाली का व्यक्ति व्यक्ति जानता है कि ये किस टाइप की गंदी राजनीतिक षड्यंत्र किया गया है। इनका राजनीति में बदनाम करने के लिए, इनका नाम खराब करने के लिए ये लोग साजिश किए हैं, बहुत बड़ी साजिश किए हैं। खुद ही इस कांड को अंजाम दिए हैं, और उसमें मेरे पति का नाम फंसाए हैं। जो लोग नहीं थे, मेरे पति, मेरे देवर, मेरे भांजे, सबका नाम इंक्लूड किए हैं। बहुत ही गंदी साजिश की है। मेरा नाम सोनिया सिंह है। मैं गौरव सिंह की धर्मपत्नी हूँ। और मुझे बस यही शिकायत है कि जब व्यक्ति उस स्थान पे है ही नहीं, तो उनका नाम क्यों लिया जा रहा है।
जब किसी के पास इस चीज़ का प्रूफ नहीं है कि वो वहाँ पे थे, तो सीधा-सीधा उनका नाम लेकर उनका नाम क्यों ऐसे रजिस्टर किया जा रहा है? और उनकी तरफ से कोई क्यों नहीं बोल रहा है? एक ही तरफ़ा क्यों बात चल रही है हर जगह? हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से भी चीज़ें सामने आएँ, लोग उस बारे में बात करें, जो सच है उस बारे में बात करें, जो थोपा जा रहा है, जो चीज़ें थोपी जा रही है हमारे ऊपर कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, उसको हटाया जाए।